गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व कैसे निकालने का बताया था कि y इक्वल टू x कोई कर्व दिया हुआ, उसकी लिमिट दी हुई है x1 से x2, तो x1 to x2 y dx। सिंगल कर्व का एरिया कल अपन ने बताया था नेक्स्ट लास्ट वीडियो में कि उसमें क्या करते हैं अपन, एरिया बाउंडेड अंडर कर्व लिमिट दी हुई होगी, उसको एरिया इंटीग्रेट करेंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। सर्कल का क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 0 to a y dx को 4 टाइम कर दिए। अब आज हम बात करेंगे लाइन और कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो एरिया कैसे निकालते। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू x। पहले तो थोड़ी 2 मिनट, यानी कि सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब ओरिजिन सेंटर हो गया, y इक्वल टू x ओरिजिन से पास हुई। इन दोनों लाइन का एरिया ये निकालना है। एरिया इस एरिया को फाइंड करना है। पहले से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y इक्वल टू x, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, जो करो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2। ये हो जाएगा a बाय रूट 2। x की वैल्यू वापस y में रखोगे तो y की हो जाएगा a बाय रूट 2। तो पॉइंट क्या हो जाएगा a बाय रूट 2 कॉमा a बाय रूट 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना केवल, मतलब ये एरिया ही निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक लाइन आ जाएगी, यहां से यहां तक सर्कल आ जाएगा, यहां से यहां तक लिमिट क्या होगी 0 से a बाय रूट 2। एरिया ऐसे निकलेगा 0 से a बाय रूट 2 जो अपन ने निकाला है, y फ्रॉम लाइन प्लस a बाय रूट 2 से a y फ्रॉम सर्कल, दोनों को ऐड कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 0 से a बाय रूट 2, लाइन के केवल x आ जाएगा, प्लस a बाय रूट 2 से a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रल करना तुमको खुद को आना चाहिए। एक और एग्जांपल ये जैसे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय y एक्सिस एंड x इक्वल टू 1। y एक्स और x इक्वल टू 1 के बीच में, तो ये सर्कल हो गया, सेंटर क्या होगा 0 0। अब ये लाइन है x इक्वल टू 1, सर्कल में सब्स्टिट्यूट करो, y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 कॉमा रूट 3 और 1 कॉमा माइनस रूट 3। अपन को ये एरिया निकालना है दिस वन। अपन क्या करेंगे, लिमिट आ गई अपने पास में 0 टू रूट 3 y dx, सॉल्व कर लो इसको, वैल्यू आ गई अपने पास में, यहाँ से यहाँ तक डबल कर दो इसको, एरिया आ जाएगा। तो अब अपन सर्कल के लिए कोई सर्कल और लाइन अगर एरिया निकालना है तो अपन को कॉमन एरिया के लिए कॉमन लिमिट निकाल के कॉमन लिमिट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज हो जाएगी 0 टू रूट 3 x dy, 0 टू रूट 3 x dy, और इसको डबल कर दो, 0 टू रूट 3 x की वैल्यू निकाले यहाँ से अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर 4 माइनस y स्क्वायर, सॉल्व कर दो, दो आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कर्व और सर्कल। जैसे पर एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, कर्व लिया अपन ने, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू sin x, y is equal to sin x, that should be curve bounded between 0 to 2 pi, x axis and 0 to 2 pi। कभी कभी आता है स्ट्रेस का कर्व, मतलब फिगर बनाओ, पहले साइन का कर्व आना चाहिए अपने को, जो 11 क्लास बड़ा हुआ है, ये इस टाइप का 0 to 2 pi, तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। अब यहाँ पे अपन पाई कॉमा 0 हो गया, ये 2 पाई कॉमा 0 हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ ले लो, मान लीजिए ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया।
अब एरिया निकालना अपने को, यहां से यहां तक एरिया डिस्कस हो गया। अब क्या करोगे, 0 टू पाई यहां से यहां तक y dx, 0 टू पाई है y dx प्लस पाई टू 2 पाई, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा माइनस y dx, नीचे की तरफ जो y नेगेटिव y। अब यहाँ पर आ जाएगा 0 टू पाई y की जगह sin x dx, ये माइनस कर दो यहाँ पे, पाई टू 2 पाई sin x dx, इसका इंटीग्रल आना चाहिए sin x। अब आगे इंटू करो sin x का इंटीग्रल cos x माइनस का 0 टू पाई माइनस cos x पाई टू 2 पाई, माइनस बाहर ले लिया, cos पाई माइनस cos 0 माइनस माइनस प्लस cos 2 पाई माइनस cos पाई। अब अपन cos पाई की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट करो, -1 और ये -1 प्लस cos 2 पाई की वैल्यू 1 माइनस -1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये +2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। ये डायग्राम बन गया। इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तुमको भी करो आता है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बुक में मिलेंगे हमको। एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करोगे, उसके बाद इनके क्वेश्चन को तुम करोगे। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो अपने y इक्वल टू 2 रूट x, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू 2 रूट x अंडर कर्व x इक्वल लिमिट x इक्वल टू 0 टू 1। अब इसको अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो कर्व है क्या, x स्क्वायर करके देखो, पैराबोला हो गया। कैसा पैराबोला हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब यहाँ पे तो 4a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1 हो गया। फोकस तो इसका हो गया 1,0, यहाँ पे भी होगा x इज इक्वल टू 0 टू 1, लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू 0 टू 1, सिंपल से निकाल दो, यहाँ पे डबल हो जाएगा। ये पैराबोला बताया उनको, टोटल एरिया 2 टाइम 0 टू 1 y dx, 2 टाइम y कितना हो जाएगा 2 रूट x। इसको सॉल्व कर लो, सिंपलीफाई कर लो, जो भी आया आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपने कौन सी तरह जाना है, ये डायग्राम बनाना, डायग्राम से नहीं बनाना। इंटीग्रल तो आएगा, इंटीग्रल के साथ साथ अपने को थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कॉनिक सेक्शन का पार्ट आना है। अब अपन एक और एग्जांपल करते हैं, मॉड x का कर्व y इज इक्वल टू मॉड x। अब मान लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू -3 टू -1, -3 टू x इज इक्वल टू 1। इसमें एरिया निकालना है, -3 टू -1 और x इज ऑन x एक्सिस। पहले देखते और बनेगा कैसे, देखो मॉड x y इक्वल टू x, ये लाइन है, ये भी हो सकती है। अब x इज इक्वल टू -3, यहाँ आएगा अभी -3 रखोगे, -3,3 हो जाएगा ये, और x इज इक्वल टू 1 रखोगे, 1 यहाँ आएगा। तो अब अपने को ये एरिया निकालना है, मॉड है इसलिए पॉजिटिव निकालना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलस के लिए क्या करोगे, एरिया -3 टू 0,
मॉड x की वैल्यू 2 होती है, -x और +x। जब लिमिट नेगेटिव है तो यहाँ -x ले लो, प्लस 0 to 1 +x ले लो। अब दोनों को इंटीग्रल कर दो। इंटीग्रेशन में आते ही x² अपॉन 2 -1/2 तो बाहर, 0 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 1/2 बाहर, 1 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, 1/2 हो गया बाहर, माइनस और ये 9 + 9 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा -1, 3 3 जा 9, इसको सिंप्लीफाई कर दो आगे, माइनस माइनस प्लस, और इसको सिंप्लीफाई कर दो आगे वही कर दो। ये कॉन्सेप्ट होगा एरिया निकालें। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज होंगे इंटीग्रल के एरिया की। एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करने में थोड़ा एग्जांपल, ज्यादातर क्वेश्चन इस साल जो बोर्ड में आएंगे हमारे इसी एक्सरसाइज में जाएंगे। जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एरिया ऑफ कॉमन कर्व, उसके क्वेश्चंस कम है बोर्ड में, इसलिए अपने को केवल ये क्वेश्चन ज्यादा करने। 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।